रघुवेंद्र के आदमी गांव की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी शिवीना अपने इंसानी रूप में उनके रास्ते के बीच आकर उन्हें कहती है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? रघुवेंद्र के आदमी शिवीना की बात का जवाब दिए बिना ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शिवीना अपने नागिन रूप में आकर उन आदमियों को आवाज देते हुए कहती है, जिसको ढूंढने तुम गांव जा रहे हो वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। मुड़कर देखो, तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे है। जैसे ही शिवीना की डरावनी आवाज सुनकर वो लोग पीछे मुड़ते हैं तो उनके सामने एक विशाल इच्छाधारी नागिन खड़ी होती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। जिसके बाद शिवीना एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार देती है और उनकी लाशों को रघुवेंद्र की हवेली के बाहर फेंक देती है। आधी रात होने पर जब रघुवेंद्र को घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो अपनी रिवॉल्वर को अपने पीछे छुपाए बाहर आता है। वहाँ उसके आदमियों की लाशें देखकर वो सब कुछ समझकर बोलता है, तुम वापस आ गई हो? कहाँ हो? मेरे सामने आओ। अरे भूल गई क्या अपनी पिछली मौत, जो इस बार भी मरने के लिए फिर से पुनर्जन्म ले लिया? लेकिन तुम्हारा इस बार भी वही हश्र होगा जो पिछली बार हुआ था। नहीं याद है तो याद दिलाऊं, वो 20 साल पहले की घटना। रामपुर गांव के बड़े जमींदार रघुवेंद्र का बेटा पार्थ अक्सर रात के समय जंगलों में शिकार के लिए जाया करता था। ऐसे ही एक रात जब वो अपने गांव के जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने वहाँ कुछ अजीब देखा। एक सांप को बहुत ही सुंदर लड़की में बदलते देखा। वो लड़की बेहद ही सुंदर रूपवान कन्या थी। एक इच्छाधारी नागिन को अपनी आंखों के सामने देखकर पार्थ को विश्वास नहीं होता, लेकिन उसी समय नागिन नगीना की नजर उस पार्थ पर पड़ती है और वो अपने इंसानी रूप में उसके पास आकर कहती है, नादान इंसान, तुमको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक इच्छाधारी नागिन को रूप बदलते देखना एक इंसान के लिए मौत का काम है। मैंने जानकर नहीं देखा तुमको, मैं यहाँ शिकार के लिए आया था। मेरी नजर तुम पर गई। अब अगर ये गुनाह है तो मार दो मुझे, लेकिन यहाँ कोई बोर्ड नहीं लिखा कि ये समय नाग नागिनों का है, तो इस समय जंगल में आना मना है। हाँ, तुम सत्य कह रहे हो। चलो, तुमको जीवन दान दे देती हूँ। बदले में तुम्हारे दिमाग से तुमने जो भी देखा उसे गायब कर देती हूँ पल भर में। नहीं प्लीज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अपना ये चेहरा मेरे दिमाग से मत मिटाओ। तुमको देखकर तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे मेरे प्रेम की प्राप्ति हुई हो, इसीलिए मैं तुमको भूलना नहीं चाहता। पार्थ की बातें नगीना के दिल पर प्रेम के बाण चला देती है, जिसके कारण नगीना पार्थ को बिना कोई दंड दिए वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से पार्थ रोज उस समय जंगल में आता जहाँ उसकी और नागिन नगीना की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के कारण दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक रात जंगल में आकर पार्थ ने नगीना से कहा, देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो और मैं एक इंसान। बावजूद इसके मुझे तुमसे प्रेम है नगीना, और मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुमसे प्यार करना मेरे लिए नियमों का उल्लंघन करना होगा। ओह, इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। कोई नहीं, मैं समझता हूँ। आखिर तुम कैसे एक इंसान से प्रेम कर सकती हो? लेकिन मैं उन नियमों को तोड़ने के लिए तैयार हूँ पार्थ, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। सच में नगीना? तो क्या मैं इंसान और तुम नागिन होकर भी हम एक साथ एक आम जिंदगी बिता सकते हैं? अगर मेरा तुमसे विवाह हो गया तो उसके बाद मुझसे मेरी नाग योनि हमेशा के लिए छीन ली जाएगी और मैं केवल एक साधारण मनुष्य बनकर रह जाऊंगी। अच्छा, तो तुम अपनी शक्तियाँ छोड़ने को तैयार हो? आज ही इसी जंगल में मेरे साथ जीवन भर का रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो नगीना? हाँ पार्थ, क्योंकि हर नागिन अपने प्यार के लिए कुर्बानी देती है अपने फर्ज के चलते, लेकिन मैं तुमको खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझे इंसानी जिंदगी भी मंजूर है। ये सुनकर पार्थ उसे गले लगा लेता है, लेकिन ये सब पार्थ के पीछे आया उसके पिता का एक आदमी सुन लेता है और वो हवेली जाकर ये सारी बातें रघुवेंद्र को बताता है, जिस पर रघुवेंद्र बोलता है, इस नागिन की इतनी मजाल, ये मेरे बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसाकर इंसानी शरीर पाना चाहती है। कोई नहीं, इनकी छुपकर शादी होने दो,
उसके बाद इस नागिन से इसकी शक्तियाँ छिन जाएंगी। उसके बाद शुरू होगा मेरा खेल। एक तरफ पार्थ जंगल में अग्नि को साक्षी मानकर नगीना से शादी कर रहा था, तो दूसरी तरफ रघुवेंद्र अपने कुछ आदमियों के साथ जंगल की ओर निकलता है। जंगल में पार्थ नगीना के साथ अपने 7 फेरे ले चुका था, जिसके बाद नगीना शक्तिहीन नागिन बन चुकी थी। नगीना को जैसे ही अपनी शक्तियाँ जाने का एहसास होता है, तो वो पार्थ से बोलती है, अब मैं एक साधारण इंसान बन चुकी हूँ पार्थ। अब हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। इतना बोलकर जैसे ही नगीना पार्थ को गले लगाती है, तभी पीछे से उसको रघुवेंद्र गोली मार देता है। गोली की आवाज के बाद पार्थ अपने हाथों पर खून देखता है और वो हैरानी से नगीना को देखकर बोलता है, नहीं नहीं, ये क्या हुआ? नगीना तुम ठीक तो हो? किसने किया ये नगीना? तभी रघुवेंद्र पार्थ के सामने आकर कहता है, तुमको एक नागिन के साथ अपना घर बसाते कैसे देख सकता था पार्थ, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। आपने ये ठीक नहीं किया पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। मैं नगीना से प्यार करता हूँ और अपनी मर्जी से उससे शादी कर रहा था, लेकिन अब आपने उसको मारकर मुझे भी खो दिया। मैं खुद को भी मार दूंगा। पार्थ अपने पिता से बंदूक छीनने लगता है। तभी रघुवेंद्र के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नगीना बोलती है, ये तूने ठीक नहीं किया रघुवेंद्र। मुझे धोखे से मार कर तूने मेरे जीवन का अंत कर दिया, लेकिन मैं बदला लेने लौटूंगी, वापस आऊंगी, पुनर्जन्म लूंगी मैं। इतना बोलकर नगीना दम तोड़ देती है। जैसे उस वक्त तुझे मारा था, वैसे इस वक्त दोबारा मार दूंगा। रघुवेंद्र अपने पीछे से रिवॉल्वर निकालकर शिविना की ओर तान देता है, लेकिन तभी उसके सामने निर्भय आ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं दादाजी, ऐसा मत करो, आप ये दोबारा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको। मैंने पापा को प्रॉमिस किया था। पापा? कौन है तुम्हारे पापा? पार्थ मेरे पिताजी हैं। उन्होंने आपके मरने के बाद से एक डायरी लिखी थी। कुछ सालों पहले जब उनकी मौत हुई, तो उन्होंने जाने से पहले मुझे वो डायरी दी, जिसमें आपके बारे में लिखा था। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि वो तो आपको नहीं बचा पाए थे, लेकिन मैं बचा लूं, क्योंकि वो जानते थे आप दोबारा जन्म लेकर जरूर आओगी और दादाजी आपको फिर मारने की कोशिश करेंगे। मेरा पार्थ जा चुका है इस दुनिया से। रघुवेंद्र, तेरे कारण 2 प्यार करने वालों की कहानी का ऐसा अंत हुआ कि जब मैं मरी तो वो जिंदा था, अब वो मर गया तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तू जिंदा नहीं रहेगा। रघुवेंद्र निर्भय को हटाकर शिविना के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन शिविना गोली लगने से पहले ही गायब हो जाती है और रघुवेंद्र के एकदम करीब प्रकट होकर बोलती है, तुझे क्या लगता है इस बार तो मुझे मार पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं जिसे तू गोली से मार देगा। नागिन हूँ मैं, नागिन। मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता। इतना बोलकर शिविना अपने नागिन रूप में आती है और रघुवेंद्र को घूरते हुए बोलती है, रघुवेंद्र, अब तेरे अंतिम सांसें गिनने का समय आ चुका है। मेरे पुनर्जन्म का मकसद अब पूरा करने वाली हूँ मैं। तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। इतना बोलकर शिविना रघुवेंद्र को डस लेती है और नागिन के शक्तिशाली जहर से पल भर में ही रघुवेंद्र की मौत हो जाती है। निर्भय अपने दादा की मौत से दुखी तो होता है, लेकिन वो जानता था कि कर्मों की सजा तो एक न एक दिन उन्हें मिलनी ही थी। इसके बाद शिविना अपने इंसानी रूप में रहकर अपने इंसानी माँ बाप के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारती है।